नमस्कार, जस्ट वेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं अंबुज त्रिपाठी, जस्ट वेल्थ, जहां पर मैं आपको नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बताता हूं और आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड उन सारी जानकारियों को आपके साथ शेयर करता हूं जो आपके पोर्टफोलियो या आपके इन्वेस्टमेंट पे एक बेहतर रिटर्न दे सके। आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है और स्मॉल कैप क्या होता है। वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आप ये समझिए कि किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने के पहले आपकी एक अपनी खुद की रिसर्च होनी चाहिए, आपकी खुद की एक जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको जो ये जानकारी दे रहा हूं, ये मीडिया हाउसेज, रिसर्च टीम और बाकी कंपनियों की जो ओपिनियन है, मैं उसी के आधार पर मैं भी रिसर्च करता हूं और अपनी ओपिनियन आपके सामने रखता हूं। आपको अपना खुद का भी रिसर्च करना चाहिए, खुद जानकारी इकट्ठा करना चाहिए, उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको इतनी जानकारी नहीं है तो आप किसी एक्सपर्ट, एडवाइजर या किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ में डिस्कशन कीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या है। दोस्तों, किसी भी स्टॉक की कैपेसिटी उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन से ही पता चलती है, जिसको मार्केट कैप कहते हैं। आपको किसी स्टॉक के बारे में, किसी कंपनी के बारे में अगर जानकारी निकालनी है तो उसके फंडामेंटल, टेक्निकल और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, वो मार्केट में कितनी होल्ड करती है, कितनी पुरानी कंपनी है, कितना रिस्क फ्री कंपनी है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मार्केट कैप कंपनी के बारे में यह बताता है कंपनी कितना रिस्क फ्री है, कितना डेट फ्री है और कितनी साउंड और कितनी पावरफुल कंपनी है। जिन भी कंपनियों का मार्केट कैप अच्छा होता है उन्हें ब्लू चिप कंपनी भी कहते हैं। तो किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए उसके शेयरों की जो मूल्य होती है, जो उसके स्टॉक की प्राइस होती है, उसको बकाया शेयरों की प्राइस से कैलकुलेट करने के बाद हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चलता है। इसके बाद इसी के आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कौन सी कंपनी कितना मार्केट कैप रखती है और वो किस कैटेगरी में आ सकती है। जैसे पहले कैटेगरी मैंने आपको बताया लार्ज कैप। लार्ज कैप में उन कंपनियों को रखा जाता है जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ या 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है। ये कंपनियां काफी स्ट्रांग होती हैं, पावरफुल होती हैं, ये किसी भी आर्थिक संकट को झेलने की क्षमता रखती हैं, किसी भी उतार चढ़ाव से इनके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये कभी अगर लार्ज कैप कंपनियां कभी अगर कोई रिस्क वाले प्रोजेक्ट में भी एंटर करती हैं तो वो अपने पावरफुल बिजनेस मॉडल के आधार पर, अपनी ब्रांड के आधार पर और लिक्विडिटी उनके पास इतनी होती है कि उस रिस्क को भी वो हैंडल कर सकते हैं। तो आपको लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करने से पहले ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये आप मान के चलिए 100% सेफ और सिक्योर होती है। दूसरी कैटेगरी है मिड कैप की। मिड कैप में जो कंपनियां होती हैं उनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच में होता है। ये कंपनियां कंटिन्यूअस ग्रो कर रही होती हैं और इनका मार्केट कैप बढ़ रहा होता है। ये कंपनियां अच्छी ब्रांड होती हैं और अपने ब्रांड के ऊपर काफी मेहनत करती हैं और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी इनके हाथ में होते हैं, जिससे इनके ऊपर जोखिम कम होता है, रिस्क कम होता है। लेकिन लार्ज कैप के अनुपात में, लार्ज कैप के रेशियो में थोड़ा सा इसमें रिस्क होता है। कंपनियां काफी स्ट्रांग होती हैं, इसमें आपको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता है। ये कंटिन्यूअस ग्रोथ करती रहती हैं और धीरे धीरे लार्ज कैप बनने की कैटेगरी की तरफ अग्रसर रहती हैं। तीसरी कैटेगरी है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप वो कंपनियां होती हैं जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ या 5,000 करोड़ से कम होता है। वो सारी कंपनियां स्मॉल कैप में आती हैं। स्मॉल कैप कंपनी काफी जोखिम लेती हैं क्योंकि छोटी कंपनी होती हैं और उनका कंपटीशन लार्ज कैप
मिड कैप की कंपनियों से होता है। इसलिए उनको अगर ग्रो भी करना है तो उन्हें इन कंपनियों के साथ कंपटीशन करना पड़ता है। इसलिए स्मॉल कैप कंपनी जो होती है उसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न की अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन जब भी आप किसी स्मॉल कैप कंपनी या स्मॉल कैप फंड में एंटर करते हैं तो आपको यह चीज जानने की जरूरत होती है कि कंपनी के पास कौन सा प्रोजेक्ट है, कितना प्रोजेक्ट है, कंपनी लास्ट 3-4 साल में कंटिन्यूअस कितनी ग्रोथ कर रही है, उसका प्रॉफिट क्या है। इन सारी जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद ही आप किसी भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको म्यूचुअल फंड लेना है तो आप प्योर स्मॉल कैप, प्योर मिड कैप या प्योर लार्ज कैप में जाने की बजाय आप मल्टी कैप फंड को चूज कर सकते हैं। मल्टी कैप में आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों का बेनिफिट मिल जाता है। जो भी कंपनी आजकल एनएफओ के रूप में मल्टी कैप फंड लेके आ रही है उसका आप देखेंगे तो उसका जो पोर्टफोलियो रहता है उसमें लार्ज कैप भी रहता है, मिड कैप भी रहता है और स्मॉल कैप भी रहता है। लास्ट 3-4 साल में स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, इसलिए लोग स्मॉल कैप में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज भी वो 3-4 साल पुराने मार्केट साइकिल के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं होता है। आपको ये देखना चाहिए कि मार्केट साइकिल टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। आज मार्केट साइकिल ये नहीं है कि स्मॉल कैप कंपनी आपको 40%, 50% रिटर्न दे देगी। आज मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप ये तीनों में अगर आपका होल्डिंग है, डाइवर्सिफाइड आपका पोर्टफोलियो है, तो आपको रिटर्न ज्यादा अच्छे मिलने के चांसेस। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही जानकारी देना चाहता था। जब भी आप इन्वेस्ट कीजिए आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कीजिए। सिर्फ मिड कैप, सिर्फ स्मॉल कैप या सिर्फ लार्ज कैप में मत जाइए, मल्टी कैप फंड में जाइए। बहुत अच्छे अच्छे मल्टी कैप फंड के एनएफओ आए हुए हैं, आ रहे हैं और आएंगे भी, उसमें आप डालिए। आप थोड़ा वेट कीजिए। अगर नए एनएफओ में जाना है, अगर आपको पुराने किसी फंड में जाना है तो आप उसमें जा सकते हो। अगर आपके भी फंड से रिलेटेड, एसआईपी से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9161755115 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे आप ईमेल कर सकते हैं just.wealth@gmail.com पर। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।